नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली में बस बात की जाए, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक अपने आप में बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से एक छोटी कंपनी जिसका वैल्यूएशन एस्ट्रल से बहुत ही सस्ता है, जिस हिसाब से वो रिकवरी कर रही है और दोस्तों ऑल टाइम हाई हिट किया। इसके पहले दोस्तों मैंने इस स्टॉक को कवर भी किया था और बताया भी था कि मैं इस स्टॉक में निवेश करने वाला हूं। मैं बताऊंगा दोस्तों कौन सा स्टॉक है, लेकिन खासकर मैंने बताया था कि मैंने पाइप को बेच के पाइप ही खरीदा है। और ऐसा क्यों? तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है टाइम टू टाइम। जब आपको लगे कि आपका जो स्टॉक है ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है और इसमें बहुत सारे न्यूज़ फैक्टर इन हो चुके हैं, तो गाइस उधर पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एस्ट्रल में एक गिरावट हो गई और दोस्तों स्प्लिट के बाद गिरावट संभव थी और हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों जैसे ही स्प्लिट के बाद गिरावट हुई, उसका जो पीयर्स है उसने ऑल टाइम हिट कर दिया और दोस्तों वही पैसा को मैं लगाया था जहाँ पे आपकी नज़र ज़रूर पड़नी चाहिए। मुझे लगता है कि एक छोटी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो इस पर ज़रूर आपकी नज़र पड़नी चाहिए। तो कौन सा स्टॉक है जो एकदम भागते जा रहा है और जो एस्ट्रल से भी दोस्तों बहुत ही अच्छा कुछ सालों में रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। चलिए गाइस, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन सामने नाम हमें दिखाई पड़ रहा है, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स हमें देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों क्या है, पाइप इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। आज हमें 8% की तेजी देखने को मिली और दोस्तों ये एस्ट्रल का पीयर आपको पता है कि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक भी इसी बिजनेस में काम करते हो। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो आपको पता है कि अक्षय कुमार जी इनके ब्रांड एम्बेसडर देखने को मिलते हैं। बहुत ही पुरानी कंपनी दिखाई पड़ती है। लिस्टिंग के बाद गिरावट हुई, लेकिन दोस्तों जो रिकवरी इसने मारी है 75 से, वो अपने आप में ही बहुत रिमार्केबल है और 4 गुना से 205 गुना इस स्टॉक ने अपने बॉटम से रिकवर हो गया है। और आप देख सकते हैं कि आज हमें एक भयंकर तेजी देखने को मिल रही थी अहेड ऑफ द Q4 नंबर। तो अपने आप में ही ये बहुत ही शानदार बात है और उसमें मैंने आपको अच्छे से याद है बताया भी था कि प्रॉफिट बुक करना कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कैसे मैंने प्रॉफिट बुक करके दोस्तों उस प्रॉफिट को ही इस स्टॉक में निवेश किया था। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने इसके पहले वीडियो बनाया भी था और आप सबको बताया भी था कि इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज मैंने निवेश किया है। अब ऐसा नहीं कि आप निवेश करो या फिर नहीं करो, लेकिन एस्ट्रल अच्छी कंपनी है, लेकिन ये भी दोस्तों बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें रिटर्न दिखा रही है। तो गाइस, सब देख सकते हैं कैसे एस्ट्रल को अगर आप देखें पिछले 5 साल से, मतलब जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है, तो क्लियर कट दोस्तों एस्ट्रल ने 88% का रिटर्न जनरेट करा है। 5097 का स्टॉक दिखाई पड़ता है। इसने दोस्तों 213% का रिटर्न जनरेट करके दिखाया है। गाइस, अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो पता है कि अपोलो पाइप्स भी हमें रेस में देखने को मिलते हैं, एस्ट्रा देखने को मिलते हैं, प्रिंस पाइप हो गए, रत्नामणि हो गए, बहुत सारे आपको पाइप देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों ये 3 बहुत पॉपुलर हमें पाइप वाले, पीवीसी वाले, प्लास्टिक वाले, इंडस्ट्री वाले स्टॉक देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंस पाइप हो गए, एस्ट्रल हो गए, अपोलो हो गए। इन तीनों में से सबसे सस्ता वैल्यूएशन दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है प्रिंस पाइप का देखने को मिलेगा। एस्ट्रल की बात की जाए 129 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं और अपोलो की बात की जाए 66 का, प्राइस टू बुक की बात की जाए तो 6.81 है, 21.11। मतलब अगर आप देखें तो हर एक फ्रंट में दोस्तों ये आपको चीपर देखने को मिलेगा अपने इंडस्ट्री पीयर से और इसीलिए इसमें दोस्तों भयंकर एकुमुलेशन जारी है। और मैंने बताया भी था कि कैसे आपको समझदारी दिखानी चाहिए और जहाँ पे मौका मिले, वैल्यूएशन अच्छा रहे, सस्ता रहे, अच्छे स्टॉक में रहे, तो आपको फंडामेंटल के साथ ही निवेश करना चाहिए। और कैसे दोस्तों हमने पैसे कमाए आपके सामने ही सबूत देख लीजिए। तो कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों, 75 का स्टॉक दिखाई पड़ता था, 548 लगभग दिखाई पड़ रहा है। 5000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब एक छोटी सी कंपनी है, तो ऑफकोर्स एक रिस्की होगी, इस बात को ध्यान देके चले। एस्ट्रल एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन आप देखा दोस्तों कि कैसे ये अपनी इंडस्ट्री पी से सस्ता दिखाई पड़ रही है। इंडस्ट्री पी से 65 के लगभग है, इसका पी 37-40 के लगभग दिखाई पड़ता है और डिलीवरी दोस्तों ऑल टाइम हाई पे भी 45% का लगभग है, जो अपने आप में ही बहुत शानदार बात होती है। गैस, इनके पास कितना प्रोमोटर होल्डिंग देखना बनता है, तो मैक्सिमम जो स्टेक है प्रोमोटर्स ने अपने पास लेकर रखे हैं। 63% का स्टेक प्रोमोटर्स के पास है। 0.83 का जो स्टेक है हमें किसके पास देखने को मिलता है, एफआईएस के पास। डीएस की बात की जाए 24% का स्टेक है। मतलब अपने आप में देखिएगा तो म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा स्टेक लेकर रखा है। इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक अगर देखें दोस्तों तो हमें मिसिंग दिखाई पड़ेगा, पहले कुछ क्वार्टर में था लेकिन उसके बाद हमें मिसिंग देखने को मिल रहा है। उन्होंने प्रॉफिट बुक किया लेकिन उसके बाद हमें एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एक रैली देखने को मिल रही है और एक भी समस्या नहीं है प्लेज की। सेल्स की बात की जाए तो आपके सामने दोस्तों 1571 से 1635 रुपीज़ इन करोड़ से हमें सेल्स देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो दोस्तों प्रॉफिट में भी जंप है, 82 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 112 करोड़। मतलब हमें प्रॉफिट में 40 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। और सेल्स की बात की जाए तो सेल्स भी जमदार है। तो अगर आप देखें कि वैल्यूएशन की वाइज अगर आप देखें तो अपनी इंडस्ट्री पीस से सस्ता है, छोटी कंपनी है, तो ग्रोथ ऑफ कोर्स होगी, तो उसमें हमें वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी ठीक ठाक दिखने को मिलता है। उनके सेल्स और प्रॉफिट भी ठीक ठाक दिखाई देते हैं।
कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस देखना बनता है दोस्तों। कंपनी के पास अगर आप देखें तो 307 से कितना हो चुका है 725, मतलब कंपनी ने अपने रिजर्व सरप्लस को दोगुना कर लिए हैं। अपने आप में ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग बात होती है ये। गाइस अगर आप ईपीएस चेक करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके ईपीएस कितने शानदार हैं। ईपीएस में लगभग 30% की बढ़ोतरी है, 9 से दोस्तों 11-12 के लगभग हमें दिखाई पड़ रहा है। मतलब अगर देखें तो रफली 25% हमें ईपीएस में जब देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ईपीएस की बात की जाए तो Q1 से लेकर Q4 का जो समेशन होता है एवरेज, वो हमें देखने को मिलता है, जो अपने आप में ही बहुत शानदार वाली बात होती है। तो गाइस आरओई की बात की जाए, आपको पता है कि एस्टेल की आरओई की बात की जाए तो 17-16 के लगभग दिखाई पड़ता है। तो इसका आरओई की बात की जाए तो पहले से कम हुआ है, लेकिन फिर भी 13-14 के लगभग दिखाई पड़ती है। आरओसी की बात की जाए तो 19 के लगभग ठीक ठाक है। कंपनी के ऊपर जो करंट रेशियो है बहुत ही शानदार है 1.72। तो हर एक फ्रेंड में दोस्तों कंपनी वेरी गुड दिखाई पड़ती है, मतलब मैं बोलूँगा कि एक्सीलेंट दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें तो मैं हाल ही में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी, इसका आईपीओ आया था, हमने अप्लाई भी किया था। तो अगर आप देखें दोस्तों तो करंट रेशियो की बात की जाए, उसके बाद अगर आप डेट टू इक्विटी देखें तो इनके दोस्तों जो कर्जे हैं वो आधे हो चुके हैं, -50%। मतलब हर एक फ्रंट में इस कंपनी ने दोस्तों एकदम, मैं बोलना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, इवन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिए हैं। इनके फंडामेंटल फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं और वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं, और इसीलिए ये बहुत ही जल्दी सबके रडार पे आई। और जो इसमें रैली आई है दोस्तों वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग और ट्रेमेंडस दिखाई देती है। पिछले कुछ समय की बात की जाए, इनके अगर पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करूं तो 4 साल में क्या इनके सेल्स ग्रोथ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि 1250, 1320, 1580, 1640, मतलब इनके सेल्स दोस्तों 1000 करोड़ 1500 करोड़ से बढ़ ही रहे हैं। अगर आप देखें तो हमें एक कंसिस्टेंट रेंज बाउंड प्रॉफिट देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी के प्रॉफिट की बात की जाए 2020 की तो बहुत ही शानदार है। और दोस्तों जिस हिसाब से पाइप इंडस्ट्री के सारे शेयर अच्छा कर रहे हैं, खासकर अपोलो हो गए, एस्टेल हो गए, तो गाइस इसमें भी आग लगना तय था और वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग काफ़ी सस्ता, तो इसीलिए दोस्तों हमने इस पर निवेश किया था। और आप देख सकते हैं कि कितना हमें अच्छा खासा ब्लास्टिक रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है करना क्या है, क्या निवेश कर दूँ। गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप देखें तो स्टॉक के प्राइस में काफ़ी हमें हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे हमने बताया कि क्या पता Q4 में हमें कुछ अनाउंसमेंट ही देखने को मिल जाए, लेकिन दोस्तों तो हमें पता नहीं है कि अनाउंसमेंट होंगे या फिर नहीं होंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एस्टेल पॉलिटेक्निक भी जो शेयर देखने को मिलता है और प्रिंस पाइप भी देखने को मिलता है। जैसे मेरे पास दोस्तों प्रिंस पाइप तो पहले से था, लेकिन जैसे मैं बताया कि एस्टेल से मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया था तकरीबन 30-40%, और वो पैसा मेरा कहाँ गया था, प्रिंस पाइप में गया था। तो यही होता है दोस्तों। तो जैसे मैंने एस्टेल में इसलिए बुक किया था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा भाग चुका था और उसके बाद ही में क्रैश देखने को मिला। तो भाई मैं प्रिंस प्राइस में भी मीन्स पाइप में भी पैसा अप्रिशिएट हुआ, मतलब दोनों तरफ से दोस्तों मेरा ही फायदा हुआ है। इन लॉन्ग टर्म में जैसे होता है कि एस्टेल और प्रिंस दोनों ही शानदार कंपनी है। एक है मिड कैप का मल्टीबैगर और एक है दोस्तों कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर जो भी भाग रहा है। तो मेरे हिसाब से आपके पास प्रिंस पाइप है तो बहुत ही शानदार कंपनी है, आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए बिकॉज हमें डिलीवरीज अच्छे देखने को मिल रहे हैं। याद रखिएगा ये दोस्तों 2%, 5%, 10% तो भागते रहते हैं, गिरते रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी बहुत शानदार है। अगर आप 5 से 10 साल का होराइजन बनाते हैं तो थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। हार्डली दोस्तों आप चाहे तो 10 का निवेश करके छोड़ सकते हैं, मतलब तकरीबन 20 स्टॉक खरीद के छोड़ सकते हैं। हमारे पास फ्रेंड्स एस्टेल अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन हमने सोचा है कि इसमें भी थोड़ा सा स्टेक अपना टाइम बढ़ाते रहेंगे बिकॉज कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड जरूर करेगी। तो मेरे हिसाब से आपके पास है तो फंडामेंटली बहुत ही धांसू कंपनी दिखाई पड़ रही है, एकदम टॉप क्लास वाली कंपनी है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। शॉर्ट टर्म अगर गिरावट होती है तो उससे आप डरिएगा मत, और लॉन्ग टर्म में इसका मुनाफा 101% होगा। और आपके पास एस्टेल है तो भी सही है, आपके पास प्रिंस पाइप है तो भी सही है, दोनों में से दोनों कंपनी सही है और समझदार व्यक्ति दोनों कंपनी को ही अपने पोर्टफोलियो में जगह देता है। बट इनिवेश अगर आप सोचते हैं इसमें निवेश करना है तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप 20 स्टॉक खरीदने की चाह रखते हैं तो 5 स्टॉक खरीद के हर एक महीना 5 स्टॉक खरीद के छोड़ दीजिए, और 20 स्टॉक हो गए, 30 स्टॉक हो गए, एज पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। लॉन्ग टर्म तो छोड़िए, इस स्टॉक में अच्छा खासा ग्रोथ है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। एनीवेज ये रही मेरी रिसर्च जो मैं आपसे एकदम ट्रांसपेरेंसी से डिस्कस किया, शेयर किया, और मैंने अपनी मूव भी बताया कि कैसे हमने प्रॉफिट को बुक करके इसमें निवेश किया था, और आप सबको याद भी होगा। तो ये सीखना पड़ता है दोस्तों, ये समय समय से डेवलप हो जाएगा और ये एक्सपीरियंस से ही आया था। तो आई होप दोस्तों इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने फंडामेंटल भी अनबायस्ड होकर डिस्कस किया। वैसा नहीं कि मेरा पोर्टफोलियो होगा तो मैं तारीफ करूंगा, बट हाँ कंपनी में दम है, इस बात को जरूर नोट करके चले। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक ठोक दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।